यह हरीश राणा है। सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें इच्छा मृत्यु की इजाज़त दे दी है। हरीश राणा पिछले करीब 13 सालों से कोमा में थे। मशीन और दवाइयों के कारण केवल सांसें चल रही है। उनके माता पिता कोर्ट के चक्कर काट रहे थे कि उनके बेटे को इच्छा मृत्यु दे दी जाए। कोर्ट ने तमाम कागज देखे और पढ़े, मामला को समझा और देश में इतिहास में पहला दर्ज होने वाला एक बहुत ही बड़ा फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 13 साल से कोमा में पड़े हरीश राणा को इच्छा मृत्यु की इजाजत दे दी। फैसला लेना थोड़ा मुश्किल था, जज भावुक हो गए। जीवन में इतने संघर्ष होते हैं कि तय करना मुश्किल हो जाता है, जीवन को ऐसे जिया जाए या कि इसका अंत ही कर दिया जाए। इस खबर का साफ साफ निष्कर्ष यह है कि जस्टिस जेबी परादीवाला और जस्टिस केबी विश्वनाथन ने 32 साल के हरीश राणा को इच्छा मृत्यु की इजाजत दे दी है। देश में इच्छा मृत्यु का यह पहला केस है जिसे अभी तक मंजूरी मिली है। दोस्तों, इस मामले के बारे में आगे जानेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि कोर्ट के स्टेटमेंट में क्या कहा गया है और यह यूथनेसिया होता क्या है। आज से 13 साल पहले यानी कि साल 2013 में हरीश राणा बिल्डिंग की 4थी फ्लोर से गिर गए थे। उस वक्त उनकी उम्र थी 20 साल। गिरने की वजह से उनके पूरे शरीर में पैरालिसिस हो गया था, कोमा में चले गए थे। उनके शरीर का हिलना डुलना बंद हो गया था। कोर्ट में जो भी मेडिकल रिपोर्ट से पेश की गई थी उसके मुताबिक पिछले 13 सालों से एक ट्यूब के माध्यम से उन्हें पोषक तत्व दिए जाते थे। क्योंकि लंबे समय से बेड पर हैं, इसीलिए उनके शरीर में घाव हो गए हैं। हरीश की सेहत में कोई भी सुधार नहीं हो रहा था और आगे भी किसी सुधार की उम्मीद नहीं थी, इसलिए उनका परिवार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। बेटी की इच्छा मृत्यु की याचिका डाली। याचिका पर सुनवाई करते हुए जज ने कहा कि इच्छा मृत्यु की प्रक्रिया इस तरह की जानी चाहिए कि मरीज की डिग्निटी यानी कि गरिमा बने रहे। दोस्तों, हरीश राणा की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जो भी वकील लड़ रहा था उनका क्या स्टेटमेंट है, आइए सुनते हैं। इमोशनली बहुत टफ है, क्योंकि अपने ही बच्चे को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखना किसी भी पेरेंट के लिए अच्छा नहीं होता, लेकिन वो 13 साल से यही होता देख रहे थे। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट आए थे और सुप्रीम कोर्ट ने आज आर्टिकल 21 के मातहत राइट टू डाई का राइट हरीश राणा को दे दिया गया है। अगले एक हफ्ते के बीच में एम्स में पहुंच जाएगा हरीश राणा और वहां उसकी सारी जो ट्यूब्स वगैरह सब रिमूव कर दी जाएंगी। तो दोस्तों, आपका हरीश राणा के बारे में क्या कहना है, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा। क्या आपको लगता है कि जज ने हरीश राणा को इच्छा मृत्यु का इजाजत देकर बहुत सही किया या कि उसके साथ बहुत ज्यादा गलत किया गया है? आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर से बताइएगा। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।